बेगैरत इंसान झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, काम नहीं करता, करप्शन करता है। बात समझ आ गई आपको? सो दीज आर, जी बिल्कुल। अल्लाह की शान है, जो बंदा हराम खाता है ना, वो लैंड क्रूजर में बैठ जाए, बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ जाए, उसका मजा नहीं होगा, कसम से उसका मजा नहीं होगा। जो बंदा अपने हलाल कमाई से अपने लिए गाड़ी ले, मिसाल के तौर पर, खा वो जितना भी बुरा होना, उसमें वो खूबसूरत लगे, उसमें वो अच्छा लगे। बिल्कुल, जी जी। सो अब आ जाए टॉपिक की तरफ, जल्दी जल्दी इसको समझा दो। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आप क्वेश्चन भी पूछे। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, चलते चलते एक बात बता दूं। हमारी रिश्तेदार थे मेरे मामू, मेरे नाना बहुत मालदार और बहुत वो थे नाना मेरे। किस्सा खानी बाजार नाम सुना है? किस्सा खानी, उसमें हमारी प्रॉपर्टी, मेरे नाना की, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की उस वक्त, आज से कोई 15-20 साल पहले की बात। तो जब मेरे नाना वफात हो गए, तो वो आपस में लड़ने लगे। किसी ने कहा मुझे अपना शेयर दो, दूसरे ने कहा मेरा मुझे अपना हिस्सा दो। मेरे वालिद साहब ने कहा कि खबरदार, अगर किसी ने किसी को कहा कि मुझे इतना शेयर या हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखें। हम अल्लाह पे गैरत करेंगे, हमें न उनकी जायदाद चाहिए न पैसा चाहिए, हमने नहीं दी, न किसी को बताया कि हमें पैसे दे। ये गैरतमंद इंसान की। अल्लाह ने ज़मीन दी, अल्लाह ने बिजनेस दे दिया, अल्लाह ने अच्छे घर दे दिए और कई घर दे दिए, खुशी से जिंदगी गुजार रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह ज़मीन दे दी अल्लाह, इतना गैरती है अल्लाह। जब आप अल्लाह पे गैरत करते, इधर 5 मरले की प्लाट होगी, आपस में लड़ रहे होंगे, ओ यार दफा कर दो। एक प्रॉपर्टी हमने ली थी, तो उस जमाने में 16,000 रुपए पे मुझे अच्छी तरह, मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा, मुझे लग रहा है उस जमाने में जो 16,000 रुपए थे ना, वो आजकल होगी कोई 48 लाख या कोई 50 लाख, कुछ इस तरह रकम होगी, या उससे भी ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा उस जमाने में। तो कुछ दिन गुजर गए, तो उन्होंने कोई साजिश बनाया था, हमारे कुछ रिश्तेदार, तो उन्होंने कहा ये पैसे वापस लो और हमें प्रॉपर्टी वापस करो। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है, पैसे वापस कर दो। पैसे वापस ले लिए, वो प्रॉपर्टी वापस कर दी। ऐसे सादा लोग। मेरे दादा थे, तो वो अक्सर जमींदारी करते थे, बहुत बुजुर्ग। तो वो क्या करते थे, किसी से कर्ज वगैरह लेते थे ना, गुर्बत थी उस जमाने में, तो फिर उनके साथ एग्रीमेंट होता था कि हम आपके लिए गुड़ लेके आएंगे या गंदम लेके आएंगे। आप यकीन करें, जब तक उसका वो कर्जा खत्म न होता, वो गुड़ लाते थे उनके लिए गंदम लाते थे, बोरी भर के वो लाता, गांव से लाता था, पिशावर, मुझे याद, आज से कोई 20-22 साल पुरानी बात। ये होता है गैरतमंद आदमी, अपनी वो किस्से नहीं बनानी। बारह, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसको समझे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपने पावर्स डिराइव करे फ्रॉम लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपने पावर्स डिराइव करे फ्रॉम लेजिस्लेचर। An executive is accountable and responsible to legislature.
एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन है? प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं, कैबिनेट है कि नहीं, प्रेसिडेंट है कि नहीं? ये तीनों आपके सेलेक्टेड है फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली। इन्होंने अपने पावर्स डिराइव की है लेजिस्लेचर से। प्राइम मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली नहीं करता, नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर्स डिराइव किए लेजिस्लेचर। कैबिनेट के मेंबर्स नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट के मेंबर्स ये सारे जवाबदेह हैं किसको? लेजिस्लेचर जवाब देंगे। इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट in which the executive branch derives its democratic legitimacy from and is held accountable to the legislature. The legislature and executive branches are interconnected. Parliamentary system में legislature और executive interconnected होते हैं। क्या मतलब होगा? आप मुझे बताएं, एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है बिल्कुल, और उनके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है लेजिस्लेचर। आप मुझे बताएं, अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज और वो मेजॉरिटी लूज कर जाए, तो प्राइम मिनिस्टर फिर रहेगा? एग्जीक्यूटिव की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है लेजिस्लेचर पर। जब तक उसके पास मेजॉरिटी है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर मेजॉरिटी लूज कर गया खत्म। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कैबिनेट। सुप्रीमेसी ऑफ कैबिनेट क्या है? कैबिनेट इजलास बुलाता है, कैबिनेट उसको मुलतवी, कैबिनेट लेजिस्लेशन अप्रूव करता है, कैबिनेट पॉलिसीज बनाता है। आपके जितने भी पॉलिसी कैबिनेट बनाता है, उनसे कोई पूछ नहीं सकता। सो इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रूलर, दूसरा रियल रूलर। रियल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रेसिडेंट। तो इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होती। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अलग नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इंटरकनेक्टेड। एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इसमें मेन रोल लोअर हाउस का होता है, नेशनल असेंबली का ज्यादा रोल होता है। हार्मनी एंड कोऑपरेशन होता है, इसमें मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है, पब्लिक को, प्राइम मिनिस्टर को एंड लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर को भी, लेजिस्लेचर को भी और पब्लिक। क्लोज रिलेशनशिप होता है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और उसमें स्ट्रांग अपोजिशन होता है। अपोजिशन वो टफ टाइम देता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस है, अपोजिशन बेंचेस होते हैं, और कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच लीड करे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को जवाबदेह भी नहीं है, और प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर हटा भी नहीं सकता थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कोई नहीं हटा सकता,
वो रियल एग्जीक्यूटिव, डिसमिस नहीं कर सकते आप। और न प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव जवाबदेह है किसको, लेजिस्लेटिव, वो जवाब भी नहीं देते अनलेस एंड अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट न करे। इसके फीचर्स, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, जुडिशियल। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट। मिनिस्टर्स जो है वो अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को, इसमें प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जवाबदेह नहीं है, लेजिस्लेचर। स्टेबल गवर्नमेंट होता है क्योंकि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इमरजेंसीज आप जल्दी इंपोज कर सकते हैं इसमें, और प्रेसिडेंट एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप पार्टी एफिलिएशन, नहीं होता है। These are the features। अभी आप क्वेश्चन लिखे, शाबाश क्वेश्चन। और ये आपने मुझे बताना है, किसी भी इंटरनेट में नहीं पढ़ना, किसी भी बुक में इसको पढ़ना नहीं, खुद लिखना है इधर से, दिमाग से। गैरतमंद आदमी जो है, गैरतमंद बंदा जो है, वो दिमाग से सोच के लिखेगा। बेगैरत इंसान जो है वो गूगल करके लिखेगा। ठीक हो क्या? और ये मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको गैरत दिला दी। हाँ, आप जब इमरजेंसी इंपोज करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो वो प्रेसिडेंट ही इंपोज करता है। ये आपको मैं डिटेल में पढ़ा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे तब इमरजेंसी इंपोज करें, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली, मतलब सूटेबल होता है फॉर इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उम्मीद है कुछ समहाउ समझ आया होगा। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 18th अप्रैल। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, गैरतमंदो? Question: Which form of government is in Pakistan? Which form of government is in Pakistan? Suggest which form of government is suitable for political stability in Pakistan? Which form of government is in Pakistan? Suggest which form of government is suitable for political stability. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 18th अमेंडमेंट भी हो जाए। आज हमने पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरेशन, उसके फीचर्स, जीबी मैंने आपको पढ़ाया, नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और see you in next lecture. फी अमान अल्लाह, फी हिफ्ज़। अस्सलाम वालेकुम। सीआर कौन है आपका, मुझे नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।